Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का मेन बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। न्यू बिगनिंग्स। न्यू मीन्स नई और बिगनिंग्स मीन्स स्टार्टिंग। किसी ना किसी चीज़ की नई स्टार्ट हुई है, मतलब नई शुरुआत हुई है। तो बिगनिंग्स का मतलब यहाँ पर है शुरुआत से। तो नई शुरुआत किस चीज़ की हुई है? यहाँ पर बात की गई है इस एडिटोरियल में दो कंट्रीज़ के बीच में। एक तो है यूएस, दूसरा है रूस। यूएस और रूस के बीच में एक समय पर जो है वो न्यूक्लियर वार हेड को लेकर के एक युद्ध छिड़ गया था। क्या कि मतलब हम आपसे ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड रखते हैं। अब वार हेड क्या होता है? न्यूक्लियर वार हेड वो होता है जब किसी मिसाइल के आगे, ठीक, मतलब न्यूक्लियर बम मारना। ठीक, न्यूक्लियर बम मतलब कोई मिसाइल है उसमें आगे न्यूक्लियर वार हेड लगा दिए, ठीक, तो क्या है वहाँ पर एक न्यूक्लियर बम फटेगा जहाँ पर वो दगेगी। ठीक, मतलब न्यूक्लियर वार हेड जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन काम होता है मिसाइल का, जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है, ठीक, उसमें सबसे आगे लगा होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर वार हेड। तो उसी पर ये बेस्ड आज का एडिटोरियल है। ठीक, अब क्या है, दोनों देशों के बीच में जो ये ट्रीटी थी कि मतलब हम 500 रखेंगे न्यूक्लियर वार हेड और आप जो है 700 रखेंगे, वो जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक, उसी पर ये बेस्ड आज का एडिटोरियल है। कौन सी ट्रीटी थी? मतलब ट्रीटी में संधि थी, वो आगे बताया गया है। The end of START should prompt discussions on wider and equal terms. द इंड मीन्स समाप्ति। द एंड ऑफ स्टार्ट। अब स्टार्ट जब है, जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा स्टार्ट क्या है। स्टार्ट का यहाँ मतलब है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक, जो स्टार्ट है उसकी जो समाप्ति है, शुड उसे चाहिए, प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट के सिनोनिम होते हैं इनकरेज करना। ठीक, प्रोम्प्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इनकरेज करना। जो स्टार्ट संधि थी, ठीक, उसे क्या चाहिए, वो समाप्त हो चुकी है। द एंड ऑफ स्टार्ट, जो स्टार्ट की समाप्ति है, शुड प्रोम्प्ट, वो इनकरेज करना चाहिए डिस्कशंस, की बातचीत करना चाहिए, ऑन वाइडर, बड़े स्तर पर। ठीक, मतलब कि व्यापक रूप से या बड़े स्तर पर, एंड इक्वल टर्म्स, और समान रूप से शर्तें होनी चाहिए। मतलब दोनों देशों के बीच में जो टर्म्स हैं, मतलब रूल्स जो हैं या टर्म्स कंडीशंस जो हैं, वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक, और क्या है, वाइडर लेवल पर बातचीत होनी चाहिए ना, डिस्कशंस होना चाहिए। ठीक, तो जो ये स्टार्ट ट्रीटी थी दोनों देशों के बीच में, इसे क्या है, ये समाप्त हो चुकी है और इसने प्रमोट किया है, मतलब प्रमोट कहें या इनकरेज किया है किसको, डिस्कशंस को। डिस्कशन मीन्स बातचीत को लेकर के, किस पर, वाइडर, बड़े स्तर पर, और इक्वल टर्म्स, मतलब शर्तें जो हैं वो समान होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। डिटेल में आगे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए द इंड, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, स्टार्ट का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर जरूरी है। स्टार्ट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वैसे स्टार्ट आप लोगों ने वर्ब भी पढ़ा होगा। ठीक, यहाँ पर स्टार्ट क्या है, नाउन है। ऑफ, ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन था, इसीलिए द इंड के लिए यहाँ पर शुड जो है वो मॉडल वर्ब आई हुई है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा गया है। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पर डिस्कशंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आया हुआ है। डिस्कस वर्ब होती है और डिस्कशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ऑन प्रीपोजिशन है। वाइडर जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, एक होता है वाइड, ठीक, जो लोग मैच देखते हैं उन्हें पता होगा वाइड। ठीक, और दूसरा होता है वाइडर। तो वाइड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वाइड बॉल बोलते हैं। ठीक, तो ये है, तो वाइडर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। एंड और इक्वल, इक्वल जो है ये भी एडजेक्टिव है। टर्म्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। टर्म्स मीन्स कंडीशन, मतलब सॉरी, मतलब टर्म्स मीन्स शर्तें, जो मतलब वो क्या बोलते हैं, रूल्स रखे गए हैं, उनकी बात की गई। तो टर्म्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रूल्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑन, वन सेकेंड, ऑन, ऑन February 5, 2026, 5 फरवरी 2026 को द न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब स्टार्ट, एक्सपायर्ड। 5 फरवरी 2026 को जो स्टार्ट
ट्रिटी थी, ट्रिटी मीन्स संधि थी, एक्सपायर हो गई, एक्सपायर मीन्स गुजर गई, गुजर गई मतलब किसी जो उसकी लिमिटेशन थी, डेट मतलब फिक्स थी कि ये जो है 5 फरवरी 2026 तक ट्रिटी चलेगी दोनों देशों के बीच में, वो क्या है, वो समाप्त हो गई है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हमारा है पहला सेंटेंस। देखिए ऑन फरवरी 5 2026 ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा करके। द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्सपायर्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, एक्सपायर्ड मीन होता है किसी चीज़ का गुजर जाना, ठीक, मतलब पीछे छूट जाना। अ सिंबल ये क्या था, जो ट्रिटी थी वो सिंबल थी, सिंबल मीन्स प्रतीक थी, ऑफ एन ओल्डर एरा एक पुराने युग की, इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वैश्विक, ग्लोबल मीन्स पूरे विश्व की बात की गई है, जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में। अब जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, जियोपॉलिटिक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इस समय यूएसए खेल रहा है जियोपॉलिटिक्स, कैसे भारत के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। ग्लोबल लग गया तो पूरे विश्व की बात की गई है। ठीक, तो जो ये ट्रिटी थी वो एक पुराने युग की सिंबल थी, सिंबल में संकेत थी, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, मतलब विश्व में जो है राजनीति भी होती है। वेयर जहाँ पर द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स एंड और द देन उस समय, देखिए एक दिन ये होता है THAN, इसका मतलब होता है तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और ये दिन होता है, इसका मतलब होता है तब, मतलब कि उस समय। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव होता है देन। द देन उस समय यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे आज रूस कहा जाता है, उससे पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता था, मतलब यूएस और रसिया के बीच में। वर इमर्ज वो उभरे थे दोनों के बीच में, सॉरी वर इंगेज वो इंगेज थे, इमर्ज नहीं इंगेज, इंगेज मीन्स मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे, लिप्त थे। इन एन स्केलेटिंग स्पाइरल दोनों जो है वो इस चीज़ में इंगेज थे, मतलब लिप्त थे, किसमें, स्केलेटिंग, स्केलेट मीन्स बढ़ाना किसी चीज़ को। ठीक, आप लोग जब मॉल जाते होंगे तो क्या करते हैं, मॉल में घुसते ही एस्केलेटर पकड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से हमें थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो एस्केलेटर की मदद से जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है स्केलेटिंग, स्केलेटिंग स्पाइरल ऑफ वन अपमैनशिप, एक दूसरे को, देखिए एक वर्ड ये है वन अपमैनशिप, मतलब एक दूसरे को पछाड़ने के लगे हुए थे, मतलब यूएस और रूस के बीच में एक दूसरे से, मतलब आपके पास 500 हथियार हैं, हमारे पास 1000 हथियार हो जाएंगे, इसे बोलते हैं वन अपमैनशिप। सच एज जैसे कि टेस्टिंग, दोनों देश जो हैं वो टेस्ट कर रहे थे, टेस्टिंग मैमोथ, मैमोथ मीन्स विशालकाय, बहुत बहुत बड़े बड़े, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक, एंड और स्पेस रेसेस, और दोनों देशों के बीच में, रूस के बीच में और यूएस के बीच में स्पेस रेस थी कि सबसे पहले जो है हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे चंद्रमा पर। ठीक, तो क्या है, स्पेस रेस थी, और साथ साथ न्यूक्लियर वेपन जो है वो बढ़ाने में, स्केलेट करने में लगे हुए थे, मतलब इंगेज थे, इंगेज मीन्स लिप्त थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टार्ट, जो स्टार्ट एक ट्रिटी थी, ठीक, स्टार्ट रिप्रेजेंटेड अ पायोटल शिफ्ट, जो ये स्टार्ट ट्रिटी थी इसने रिप्रेजेंट किया है, मतलब इसने प्रतिनिधित्व किया है, दिखाया है एक महत्वपूर्ण बदलाव का। ठीक, पायोटल मीन्स इंपॉर्टेंट या निर्णायक बदलाव का, इन हाउ दे अप्रोच्ड, वन सेकेंड, इन हाउ दे अप्रोच न्यूक्लियर कंपटीशन, कैसे दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर कंपटीशन को अप्रोच कर रहे थे, फ्रॉम अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन टूवर्ड्स निगोशिएटेड रिडक्शन। अनलिमिटेड मतलब कि असीमित एक्यूमुलेशन हुआ था, एक्यूमुलेशन मीन्स इकट्ठा किए थे, टूवर्ड्स निगोशिएटेड रिडक्शन, निगोशिएट करके, बातचीत करके उन दोनों देशों ने क्या किया, रिडक्शन कर दिया था, मतलब कम कर दिया था। जब बातचीत हुई तो उन दोनों देशों ने, मतलब यूएस और रूस ने बातचीत करने के बाद जो है उसे कम कर दिया था, इसको, न्यूक्लियर रिडक्शन को। ठीक, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, वो भी जल्दी से। अ सिंबल, आर्टिकल ए जो है ये सिंबल के लिए आया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एरा के लिए यहाँ पर एन आया हुआ है, ओल्डर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, जियोपॉलिटिक्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ये कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वेयर यहाँ पर एडवर्ब है, द यूएस एंड
द देन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि दो देशों की बात की गई है इसीलिए सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इंगेज्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, इन प्रीपोजिशन है, ठीक। इन जो है ये प्रीपोजिशन है, एंड जो है ये स्पाइरल के लिए आया हुआ है। स्केलेटिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। स्पाइरल का मतलब होता है इस तरीके से बढ़ना, ठीक, कोई चीज़ बढ़ते जाना, ठीक, कुंडली रूप से बढ़ते जाना। स्पाइरल का मतलब यहाँ पर तेजी से, मतलब इंक्रीजमेंट से है। ऑफ प्रीपोजिशन है। वन अपमेंशिप, इसका मतलब होता है एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा करना। सच एज जो है ये फ्रेज वर्ब होती है। टेस्टिंग जो है एडजेक्टिव है। मैमोथ ये भी एडजेक्टिव है। न्यूक्लियर वेपन्स नाउन है। एंड कंजंक्शन है। स्पेस रेसेस ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। स्टार्ट यहाँ पर नाउन है, स्टार्ट के लिए रिप्रेजेंटेड मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये शिफ्ट के लिए आया हुआ है। पायोटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, मतलब निर्णायक, ठीक। तो पायोटल एडजेक्टिव हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, हाउ कंजंक्शन है, दे यहाँ पर प्रोनाउन है दोनों देशों के लिए, ठीक, किसके लिए, यूएस के लिए, रूस के लिए। अप्रोच मेन वर्ब है। न्यूक्लियर कंप्लीशन ये नाउन है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। अनलिमिटेड एडजेक्टिव है, ठीक, अनलिमिटेड एडजेक्टिव है। एक्यूमुलेशन नाउन है। टूवर्ड्स प्रीपोजिशन। निगोशिएटेड एडजेक्टिव है। रिडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। यहाँ तक तो मैंने कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिए एक वर्ड्स। अब जो है आगे यहाँ से जल्दी जल्दी करेंगे।